हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स के काइनेमेटिक्स चैप्टर के सब्जेक्टिव एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11। स्टार्ट करते हैं। ये थोड़ा सा अजीब क्वेश्चन है, क्यों है अभी समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन में क्या गिवन है ये देखते हैं। फिगर शोज xt ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल, फाइंड टाइम t such that average velocity of the particle during the period 0 to t is 0। किस टाइम पीरियड में 0 से स्टार्ट होकर किस टाइम t तक में इसका एवरेज वेलोसिटी 0 होगा। अब वैसे तो ये क्वेश्चन बहुत ही डायरेक्ट है। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और डिस्प्लेसमेंट क्योंकि हम लोग को एक्सटी ग्राफ दिया हुआ है तो डिस्प्लेसमेंट हम लोग लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट इज फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो डिस्प्लेसमेंट 0 होने का मतलब ये है कि फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन सेम हो जाए। तो ऐसा कहां पर हो रहा है ये चेक करके देखते हैं। इनिशियल 20 था, किस टाइम पर ये फाइनली 20 मीटर पहुंच जाएगा। जैसे ये जो पॉइंट है यहाँ 20 है और सेम यहाँ पर भी पोजीशन 20 हो रहा है, तो इस पोजीशन के करस्पॉन्डिंग टाइम क्या है। तो टाइम यहाँ पर कुछ आएगा, ठीक है। अब ये टाइम हम लोग डायरेक्टली बता नहीं सकते देख के, क्योंकि यहाँ पर इस ग्राफ में सीधा 10-10 के यूनिट्स में मार्किंग किया हुआ, 0 के बाद 10, 10 के बाद 20। स्मॉल यूनिट्स में इसको डिवाइड नहीं किया हुआ। इसका गिवन आंसर जो बुक में है वो 12 सेकेंड है। तो अगर हम लोग ये देखना चाहते हैं कि ये टाइम कितना है तो हम लोग को एक्चुअली में स्केल से मेजर करना पड़ेगा। हम लोग एक स्केल लाकर मेजर करें तो ये अगर ये डिस्टेंस 10 से 20 के बीच का ये गैप 10 हो गया, तो हम लोग देखेंगे ये डिस्टेंस कितना है। तो अप्रोक्सीमेटली ये डिस्टेंस हमको दिखेगा कि अगर ये डिस्टेंस 10 यूनिट है तो ये वाला डिस्टेंस 2 यूनिट आ रहा होगा। तो मतलब ये टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 12 सेकेंड्स। बट देख कर ये कोई वैल्यू नहीं बता सकता है, इसके लिए हम लोग को स्केल से मेजरमेंट लेना होगा। स्केल से हम लोग मेजर करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली ये वैल्यू 12 सेकेंड आएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि 12 सेकेंड पर डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। सो एवरेज वेलोसिटी इज 0।